त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् प्रणो देवे सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्रयवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम। ओम श्री साई राम। सर्वांतर्यामी भगवान श्री सत्य साईनाथ के दिव्य पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं दीपिका छेत्री, वेस्ट बंगाल टू श्री सत्य साई नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम बैच 2025 के पार्टिसिपेंट और आज के इस सत्र में जुड़े सभी को मेरा प्रेम भरा साई राम। जैसे कि हमने इस सप्ताह ध्यान वाहिनी का 5 से 9 का अध्याय का अध्ययन पूरा किया है। इन्हीं अध्याय का सारांश सत्र को लेकर हमारे साथ सर श्री हरिशंकर भट्ट जी जुड़े हुए हैं। श्री हरिशंकर भट्ट मडिकेरी, कोडगु, कर्नाटक के निवासी है। वह श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट, प्रशांति निलयम, पुट्टापर्थी, आंध्र प्रदेश के मेडिकल केयर डिवीजन में लेखा और खरीदी विभाग में वरिष्ठ प्रबंधक है। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT चेन्नई से 1996 से 2000 में नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग और श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग से 2000 से 2002 तक मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पूर्ण किया। उनके विशेषज्ञता के क्षेत्र उन्होंने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के उपरांत श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट के अस्पतालों के वित्तीय विवरणों का समेकन और वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय भारत सरकार हेतु वैधानिक रिपोर्ट पर कार्य किया। उन्होंने अस्पतालों के वित्त नियंत्रकों के साथ मिलकर ट्रस्ट का सालाना पेश किए जाने वाले पूंजीगत बजट और राजस्व बजट की देखरेख करते हैं। अस्पतालों की खरीद समितियों के सदस्य भी हैं। उन्होंने रेडियो साई पर गुरुवार को श्रवणम मननम निधिध्यासनम नामक लाइव कार्यक्रम का सह संचालन भी किया है। वह नियमित रूप से आश्रम के सत्संग हल में हम सभी तक हमारे प्रिय भगवान का संदेश पहुंचाने की सेवा भी प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने जेनेटिक एल्गोरिदम के उत्पादन प्रबंधन के अनुप्रयोग के साथ साथ पोर्टफोलियो चयन पर भी अपने शोध पत्र प्रकाशित किया है। स्वामी के दिव्य कृपा से आज हम सभी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज के इस सत्र में बहु प्रतिभाशाली सर श्री हरिशंकर भट्ट जी से ध्यान वाहिनी से जुड़े मार्गदर्शन श्रवण करने के सुअवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए श्री हरिशंकर भट्ट सर को आभार व्यक्त करते हुए सर को मैं तहे दिल से आज के सत्र में स्वागत करती हूँ। जय साई राम। साई राम। धन्यवाद दीपिका बहनी फॉर दैट इंट्रोडक्शन और I offer my humble pranams at the lotus feet of Bhagwan Baba and I'll now continue in Hindi. Please excuse my Hindi में मुझे हिंदी ज्यादा बात करने की आदत नहीं है, तो अगर ग्रामर में कोई मिस्टेक हुआ या वर्ड सिलेक्शन में कोई मिस्टेक हुआ तो you'll have to forgive me, ठीक है। अभी तक याद है कि जब हिंदी का एग्जाम होता था ना, दैट वाज ओनली एग्जाम आई यूज्ड टू वेक अप एट 3 AM, सुबह उठ के पूरा इसकी उसका बस फीमेल है कि मेल है वो सब मैं रिवाइज करता था, तो बहुत मुश्किल होती थी। एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। आप सबको प्रेजेंटेशन अभी दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। जी हाँ सर। यस ठीक है सर। हाँ, तो
पहले मुझे एक्चुअली ये फोटो से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि ये फोटो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइक दिस फोटो अ लॉट, क्योंकि पहले बहुत छोटी सी रीजन है कि ये फोटो मैंने क्लिक किया था जब मैं पहली बार अपने कैमरे से स्वामी को कैप्चर करना चाह रहा था। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये कि देखे कि स्वामी का जो एनर्जी है, वो जितना इंटेंसिटी से ये डिस्कोर्स दे रहे हैं ना, तो हमको समझ में आना चाहिए कि स्वामी हम सबको ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो कितने उत्सुक थे। तो ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि कितना इंटरेस्टेड। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही थी स्वामी को। अभी भी याद है कि 85th बर्थडे में जब ये बर्थडे सेलिब्रेशन हमारे हिलव्यू स्टेडियम में हुआ था, तो उस टाइम ऑर्गेनाइजर्स ने कोई बहुत ही डैजलिंग डांस प्रोग्राम, उन्होंने बहुत अच्छा डांस प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। वो लेडी साइड गैलरी में प्लेटफॉर्म बना के वो सबको दिखाना चाहते थे कि देखो कितना अच्छा प्रोग्राम है। लेकिन स्वामी ने ऑर्गेनाइजर्स को बस वो प्रोग्राम शायद 2 मिनट तक चला और स्वामी ने कहा नहीं, प्रोग्राम रोक दो, क्योंकि लोग आए हैं डांस प्रोग्राम देखने या भगवान की बात सुनने। तो ऑर्गेनाइजर ने कहा कि हाँ, आपकी बात, आपकी डिस्को सुनने के लिए तो लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो स्वामी ने बोला हाँ, प्रोग्राम स्टॉप करो, लोग मेरी डिस्को सुनने के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो यही स्वामी की बहुत इच्छा थी कि जैसे स्वामी कहते हैं ना कि मैं मैं गॉड हूँ, राइट, आई एम गॉड एंड आई नो इट, मुझे पता है कि मैं गॉड हूँ, लेकिन आप भी गॉड हो, हम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आप भी भगवान हो, लेकिन आपको बस ये बात आप अभी तक आपने रियलाइज नहीं किया है, बस यही डिफरेंस है हम दोनों। तो ये जो उत्सुकता है, हम उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए कि स्वामी इतना जब हमारी बेनिफिट के लिए चाहते हैं, तो हमें भी ये भी वी हैव टू रेसिप्रोकेट ना, उतना हमें भी वापस देना है। अब हम ध्यान वाणी के जो पहले 4 चैप्टर में जो हुआ है, मेनली में उसमें आई जस्ट वांट टू सी एक रिवीजन जैसे, जहाँ पे स्वामी पहले ध्यान ध्यान कैसे करते हैं, उसका प्रैक्टिस कैसा होता है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा उन्होंने बताया। एक उन्होंने कहा कि आइडियली आप 3 बजे से 5 बजे के बीच में, उस टाइम में ये ध्यान का जो साधना है उसको करना है। और एक ऐसी जगह ढूंढना है, ऐसे जगह पे बैठना है जो ग्राउंड से थोड़ा ऊपर है। लाइक जैसे आप कोई भी होम या यज्ञ में देखते हैं, कोई पंडित जी एक वुडन प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं ना, छोटा सा। कैन आई कंटिन्यू? Yes, sir. Yes, हेलो, sir. Sir. या ओके, जस्ट सी ना, यू कैन म्यूट अदर्स। Yeah, yeah. और फिर भगवान कहते हैं कि पद्मासन के पोस्चर में बैठना है। ये भी आइडियल है। कई और जगह स्वामी ने कहा है कि ऐसे पोस्चर में, ऐसे आसन में बैठना है जहाँ पे हमें डिस्टर्ब ना हो। लाइक हमें ये पेन, बॉडी पेन, उससे हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई पोस्चर आप ढूंढो। तो जिनसे नहीं होता है वो आराम से भी बैठ सकते हैं, राइट, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और स्वामी कहते हैं कि एक ऐसा नाम या ऐसा रूप आप चूज करो जो आपके लिए, आप जिससे आपको बहुत लगाव है, राइट। और ये बात एक्चुअली स्वामी और भी दोहराते हैं इस आने वाले चैप्टर में, तो हम फिर से ये पॉइंट को देखेंगे। ओके, लेकिन देखिए, अगर बस ध्यान के बारे में इतना बोलना था तो स्वामी यहीं पे रुक सकते थे कि आप सब लोगों को बोलना था कि हाँ, ये टाइम ऐसा है, ऐसे बैठो, और जो भी आपको नाम या रूप आपको पसंद हो, आप उसको माइंड में रख के आप अपना ध्यान या जप कर सकते हैं। यहीं पे वो रुक सकते थे, लेकिन बाकी जो चैप्टर्स उनकी जरूरत ही नहीं थी फिर। तो क्यों उन्होंने इतना क्यों लिखा है ध्यान वाहिनी, इतने चैप्टर्स, इतना वर्ड्स उन्होंने लिखा क्यों? तो कारण ये है कि ध्यान एक साधना होता है। तो साधना में एक होता है जो प्रैक्टिस, जहाँ पे हम बैठते हैं और ध्यान को करने का कोशिश करते हैं। लेकिन आप सब लोगों को मालूम है कि ध्यान करना इतना इजी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन इधर उधर दौड़ता रहता है, वो स्टेबल नहीं होता है। जैसे बहुत पहले ना, ये एक अजित पोपट जी आते थे, प्रशांत निलय, वो लंदन में एक बिजनेसमैन थे, उनका ज्वेलरी का बिजनेस होता था, और स्वामी उनको बहुत पसंद करते थे। तो उनको बहुत बार स्टूडेंट्स को और पब्लिक को भी साई कुलवंत हॉल में
बोलते थे कि आप इनको एक भाषण दो कुलवंत हॉल में। तो वो बोलते थे कई बार कि मैं स्वामी के पास जाता था और मेरे ध्यान या जप के बारे में उनको उनको क्वेश्चंस पूछता था, तो स्वामी उसके बारे में हंसी मजाक ही करते थे कि देखो तुम बैठते हो स्वामी के फोटो के सामने पूरा टाइम, लंदन दुबई लंदन दुबई लंदन दुबई, यही चलता रहता है। क्योंकि वो बिजनेसमैन थे ना, तो भाई कई बार वो लंदन और दुबई का चक्कर काट रहे थे, तो स्वामी कहते थे कि यही आपके मन में चलता रहता है, वही चक्कर आपके मन में भी चल रहा है। तो इसीलिए ये जो बाकी के जो चैप्टर्स हैं, हम इसीलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि स्वामी हमको कह रहे हैं कि ध्यान के लिए बैठने से पहले बहुत काम है, राइट। तो आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है, राइट, और उसको शांत करना है, ताकि जब एक्चुअली आप बैठते हो तो वो ध्यान का जो प्रैक्टिस है, वो साधना जो कर रहे हैं, उसका कोई फल आपको मिले। नहीं तो बिना वो प्रिपरेशन के बस आप बैठे रहोगे कुछ कुछ टाइम, हाफ एन आवर, 1 आवर, जो भी आपसे होता है, और आप उठ के आप कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखने वाला। तो इसीलिए हमें स्वामी के जो जो वर्ड्स हैं उस पर बहुत हमको ध्यान रखना चाहिए कि स्वामी हमें क्या सिखा रहे हैं। और स्वामी ये भी हमको सिखाते हैं कि क्यों हमें ध्यान करना चाहिए, ये जो साधना है हम क्यों करते हैं। तो पहले हमको अपने व्यावहारिक जीवन में हम देखते हैं कि इसका एक जो फल मिलता है हमको, कंसंट्रेशन और सक्सेस। हमारा जो एकाग्रत है और हमें अपने काम में जो सक्सेस मिलती है, ये आप खुद देख सकते, सबसे जल्दी जल्दी आप ये खुद आप देख सकते हैं आपके एकेडमिक, जो आप लोग जो स्टूडेंट है, जो ऑलरेडी जॉब में है, ये तो श्योरली आप देख सकते हो कि ध्यान करने से कैसे, अपना माइंड को स्टेबल रखने से कैसे हमें इन दोनों चीजों में बहुत हमको सक्सेस मिलेगा, right? दूसरी बात है अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम। ये जो ज्ञान जैसे हमको मिलता है ना, तो हम ज्ञानी लोगों को क्यों इतना, हम उनको रिस्पेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उनका माइंड में जो क्लैरिटी है ना, उनके मन में जितना क्लैरिटी है, हमारे मन में जो, अगर हम मन में क्लियर नहीं है ना, तो इसी कारण हमारे आसपास के लोगों के साथ झगड़ा होना, या अपने आप को हम बहुत ऊब जाते हैं कि लाइफ में बहुत ऊब जाते हैं कि हमारा लाइफ ठीक से जा नहीं रहा, क्योंकि बहुत बहुत टाइम क्या होता है कि हमारे मन में एक मिसअंडरस्टैंडिंग जैसा हो जाता है। एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले, एक छोटी सी लड़की, वो 11th क्लास में है, तो एक भजन में था, तो ये कोई थोड़ी लेट आई थी, तो भजन के बाद वो मेरे पास बैठी थी, तो मैं देख रहा था कि ये लड़की तो पूरा उसका शरीर कांप रहा था। तो मैंने पूछा कि क्यों आप इतना क्यों कांप रहे हो, इतना नर्वस क्यों हो। तो उसने कहा देखो ये सब लोग जो बैठे हैं ना, मुझे लग रहा है कि ये सब लोग मुझे देख के मुझे जज कर रहे हैं कि ये लेट आई है, या ऐसी ड्रेस पहनी है, कैसे है ये लड़की, ऐसी है वैसी है। मुझे लग रहा है कि सभी ना मेरे ऊपर मेरी तरफ उंगली दिखा रहे। ये क्या ये सच था? ये जो रिएक्शन है उसके मन में तो बहुत सच है कि हाँ, सभी मुझे देख के जज कर, लेकिन सच क्या है कि मैंने बस इतना बोला कि देखो इस बारे में सोचो कि अगर हम सब लोग ऐसे ही सोच रहे हैं कि दूसरे लोग भी हमको देख के हमें जज कर रहे, राइट, तो सोचो उन अगर मैं भी ऐसा ही सोचता रहा, तो मुझे आपके बारे में सोचने में कहाँ टाइम लगेगा, कहाँ पे टाइम है? वी डोंट हैव टाइम ना कि दूसरों के बारे में, क्योंकि हम यही सोच रहे हैं कि दूसरे दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। ये कॉस्मिक जोक होता है कि हम लोग सोच रहे हैं कि दूसरों को ध्यान हमारे ऊपर है, लेकिन सभी लोगों का ध्यान इसी पे है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, राइट। तो कोई दूसरे के बारे में इतना केयर नहीं करता। अगर ये लोग हम आप ये लोग जान जाते हैं, ये सत्य जानते हैं, तो थोड़ा हमें फ्रीडम मिलता है लाइफ में। और अटैचमेंट टू सेंस ऑब्जेक्ट्स ये डिक्रीज होता है, राइट। तो ध्यान में यही सबसे, या एनलाइटनमेंट में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम सेंस ऑब्जेक्ट्स जो वर्ल्डली चीजें हैं हमारा, उससे अटैचमेंट बढ़ता है, राइट। तो बहुत सी चीजें हैं, जैसे अपने रिलेशनशिप में भी अटैचमेंट होता है, या बाहर के लाइक जैसा खाना, या हमारा हमको पोजीशन या पावर, उससे भी अटैचमेंट हो जाता है, right? तो ये सब चीजों से अगर हमको वो क्लैरिटी मिलती है, जब ध्यान करने से मिलती है, तो थोड़ा जैसे जैसे वो अटैचमेंट कम होता है, तो हमें
साफ से दिखाई देगा कि ये एक प्रॉब्लम जैसा है। ये सब पहले हमको लगता है कि हाँ पावर मिलने से या कोई रिलेशनशिप बढ़ने से हमें लगता है कि हाँ मुझे बहुत हैप्पीनेस मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप उसी रास्ते पे जाते हैं तो आपको पता चलता है नहीं, जैसे मैंने पहले सोचा था ऐसा नहीं है। राइट। तो इससे हमें पता चलता है कि ये सब नश्वर है, ये कोई भी परमानेंट नहीं होता। तो इसीलिए हमको इन चीजों से थोड़ा अपना अटैचमेंट डिक्रीज करना चाहिए, और इसमें ध्यान करने से आपको ये बहुत ही सिंपल हो जाता है, क्योंकि आपको थोड़ा क्लैरिटी, जैसे हमने कहा ना, अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम, तो इससे आपको पता चलेगा कि इनका ट्रू नेचर क्या है। राइट। तो जैसे जैसे हमारा ये जो सेंस ऑब्जेक्ट से हमारा जो अटैचमेंट, ये वर्ल्ड से जो अटैचमेंट वो कम होता है, तो तब हमारी लोअर नेचर, तो लोअर नेचर का मतलब क्या है कि जैसे हमारे नॉर्मल लाइफ में अगर किसी ने हमको छोटी सी चीज भी कह दिया जो हमको अच्छा नहीं लगता, तो हम कितना देर उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि, और हमें फिर उसके बाद हमें गुस्सा आता है और लगता है कि नहीं, अभी अगली बार जब उनसे मिलेंगे ना, तो हम उनको यही शब्द से उनको फिर हर्ट करेंगे। तो यही चलता रहता है, ऐसा हमारा कैलकुलेशन चलता रहता है। या हम कुछ लोग होते हैं जो जो दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, जैसे हमारे एक पॉलिटिकल नेचर है हम सब में। राइट। तो दूसरों को कैसा नीचा करना या उनको हटाना, हमें आगे बढ़ना चाहिए, दूसरे को पीछे रहना चाहिए। right? जो ये सब होता है क्योंकि हम, ये जो अटैचमेंट होता है और हमारा अपना जो आइडेंटिटी है उससे भी हमको बहुत लगाव होता है। राइट। लेकिन जैसे जैसे हम स्वामी ये ध्यान और ये सेवा के जो मार्ग में जब हम अ, आगे बढ़ते हैं ना, तो तभी हमें पता चलता है कि इससे हमको जो हैप्पीनेस मिलता है वो बहुत नश्वर है, बहुत छोटा टाइम के लिए होता है और उसके बाद दुख ही आता है। तो इसीलिए हम वो ऐसा जो हमारा लोअर नेचर है जिसको पेटी सेल्फ बोलते हैं, तो उसको हम पीछे छोड़ के स्वामी जैसे हमको भी बड़ा बड़ा, जैसे आत्मा से वो जो आइडेंटिफिकेशन होता है, जब हम उसको चूज करते हैं तो हमें सच में जो पीस और जो सेटिस्फैक्शन और जो जॉय मिलेगा, राइट, हम उसको अब हम वही चाहेंगे हमारे लाइफ में, और ऐसा होना चाहिए। अभी हम जो चैप्टर आपने ये एक हफ्ते से आपने रिवाइज किया, अब उसी पे थोड़ा बात करेंगे। तो पहली चीज जो स्वामी कहते हैं कि एक कोई भी डिवोटी, इनको ये जो क्वालिटी है उनको होना चाहिए। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट स्वामी बोलते हैं कोई भी डिवोटी है उनको विवेक का, डिस्क्रिमिनेशन का जो पावर होता है वो कंपलसरी, वो बहुत हमको उसको बढ़ाना चाहिए। तो विवेक का क्या मतलब होता है? विवेक का मतलब होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी काम या कोई भी हमारे मुंह से जो बात आता है या जो भी काम करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या ये भगवान को, ये क्या ये करेक्ट है कि रॉन्ग है, ये या भगवान को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, राइट, ये धर्म है या अधर्म है। ये सब बात को हमको उस पे डिस्क्रिमिनेट करके फिर हमें वो एक्शन करना चाहिए। नॉर्मल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा होता है रिएक्शन, जैसे ही कुछ हुआ, लाइक हमारे सामने कुछ हुआ या हमको किसी ने कोई बात कही, तो पहले हमसे जो आता है बिना सोचा समझे हम जो करते हैं या बोलते हैं उसको कहते हैं रिएक्शन। राइट। लेकिन जैसे जैसे हमारा डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता रहता है तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, तो हम चूज करते हैं, लाइक अच्छा मेरे सामने ये ऑप्शन है, मैं ऐसे भी रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ या ऐसे भी रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। और हम अपना डिस्क्रिमिनेशन, वो पावर हम यूज करके जो सबसे उस सिचुएशन के लिए जो ठीक है वही हम एक्शन हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं उससे। राइट। तो ऐसे लोगों को ही हम ज्ञानी बोलते हैं ना। जो आपको ऐसे लोगों को, अगर हम अपना लीडर, हमें लीडर मिले, राइट, या आप ऐसा लीडर बने, तो सोचो कि देश के लिए या आपके सोसाइटी के लिए कितना अच्छा होगा। राइट। नहीं तो हम ऐसे ही डिस्ट्रक्शन, डिसयूनिटी, इसी रास्ते पे हम चलते रहेंगे। राइट। दूसरी चीज है डिस्पैशन, वैराग्य, और आने वाले डिस्कशन में तो बहुत हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके। और ये स्वामी इन इन 6 बस हमारे ध्यान वाहिनी में जो संक्षेप में लिखते हैं कि 6
क्वालिटीज होने चाहिए डिवोटीज की। ये 6 क्वालिटीज है क्या? तो ये चैप्टर 16 गीता के 16 चैप्टर में आता है कि अनपेक्षा, शुचि, दक्षा, उदासीना, गतव्यता और सर्वारंभ परित्यागी। राइट? तो ये 6 जो क्वालिटीज है, मुझे अभी भी याद है कि जब 2000 में जब मैं ज्वाइन किया था तो पहले समर कोर्स में बार बार स्वामी इन्हीं 6 क्वालिटीज को दोहराते थे कि मुझे हमारे स्टूडेंट्स में ये देखना चाहिए, ये 6 क्वालिटीज में देखना चाहता हूँ। अनपेक्षा, जिसका मतलब है डिवॉइड ऑफ एक्सपेक्टेशंस, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हम बैठ के अगर हम ध्यान या कोई साधना में बैठते हैं ना, तो पहले हम सोचते हैं कि हाँ हमारा इससे क्या फायदा होगा। ये जो भी सेवा करते हैं, आप सेवा पे लगे रहते हो तो आपको मन में तो आता है, ये तो बहुत नेचुरल है कि हम इससे मुझे क्या फल मिलेगा, मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा। जैसे वर्ल्डली एक्टिविटी जब करते हैं तो यही होता है ना कि हम किसी को हेल्प करते हैं तो यही देखते हैं कि हाँ मुझे वापस कब हेल्प करेंगे या मुझे इससे क्या मिलेगा। राइट? तो स्वामी कहते हैं कि ऐसा जो एक्सपेक्टेशन है हमें उसको सैक्रिफाइस करना है। राइट? और प्यूरिटी, शुचि, तो हमारे जैसे मैं अभी कह रहा था ना कि शुचि, जैसे कोई भी महर्षि या ज्ञानी को देखिए तो उनका जो नेचर है वो एक बच्चे की तरह इनोसेंस, उनका कितना प्योर कैरेक्टर होता है। वो कभी भी किसी समय दूसरों की भलाई ही सोचते हैं। राइट? किसी को हार्म करने के उनका कोई इरादा नहीं होता है। तो इसी को हम प्यूरिटी बोलते हैं। ऐसा हमारा मन को भी हमें प्योर करना चाहिए, हमारा जो इंटेंशन होता है, राइट, उसको भी हमको प्यूरिफाई करना चाहिए। दक्षा, जिसका 2 मीनिंग हो सकता है, एक होता है डिटरमिन्ड, राइट, और दूसरा होता है स्किलफुल। ओके, तो ऐसे उदासीन, डिटैच्ड, लाइक जैसे हमने कहा ना कि हमने कोई एक्शन किया तो उसको फल के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ओके, गतव्यता, जो हमारे जीवन में जो भी होता है, लाइक बहुत ऊपर नीचे होता है तो उससे थोड़ा लाइक ऑर्डिनरी लाइफ में हमको बहुत इफेक्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे ध्यान करते हैं ना तो उसका थोड़ा हमको लगता है कि हाँ हम इस चीज को भी क्रॉस कर सकते हैं। जैसे स्वामी कहते थे ना कि दिस टू विल पास। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग जब हमें आता है ना तो ज्यादा हम इससे इफेक्ट नहीं होते। और सर्वारंभ परित्यागी, रिनंशिएंट, तो ये तो अल्टीमेट चीज है, पूरा त्याग। राइट? तो ये जो स्टेज में आते हैं तो ये क्वालिटीज होते हैं जो स्वामी अपने डिवोटीज और खासकर अपने स्टूडेंट्स में देखना चाहते हैं। और स्वामी कहते हैं कि ये जैसे मैंने कहा ना, ये जो प्रिपरेशन है ध्यान के लिए, ये सब प्रिपरेशन होता है। तो हमारे जीवन में हमारा जो बिहेवियर है, स्वामी कह रहे हैं कि वो धर्म और सत्य, ये दोनों मार्ग पे हर टाइम चलना चाहिए। तो बहुत टाइम क्या होता है कि अब हम लोग स्पीच में बोलेंगे कि हाँ हमें हर बार सत्य बोलना चाहिए और धर्म के मार्ग में भी चलना चाहिए, लेकिन जब हमारा खुद का लाइफ या हमारा जो जैसे जॉब या कुछ भी क्या बोलते हैं, अगर वो डेंजर में है, राइट, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज को हम सैक्रिफाइस कर देंगे। उस टाइम बोलेंगे कि ना नहीं, अभी थोड़ा मैं असत्य बोलूंगा या अधर्म के मार्ग पे चलूंगा और बाद में हम देख लेते हैं। तो स्वामी को बोलेंगे सॉरी। राइट? स्वामी कह रहे हैं ऐसे नहीं, ऐसे करने से स्वामी एक्चुअली वो पैराग्राफ में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही सूक्ष्म एक लाइन में बोलते हैं कि इससे हमारा क्या होता है कि जब लाइफ में, ऑर्डिनरी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे हमको कोई ट्रेजेडी हुआ या ऑब्स्टिकल हुआ, तो आजकल का जो जनरेशन है वो सह नहीं पाते, उससे लड़ नहीं सकते। ऐसे जो एडवर्स सिचुएशन जब आता है ना तो उनको फेस करने में उनको शक्ति नहीं है। और इसका क्या कारण क्या है कि हम बहुत से लोग ऐसे असत्य और अधर्मिक लाइफ में हम चल रहे हैं। तो इसीलिए स्वामी कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट स्वामी कहते हैं कि इसके कारण क्या होता है कि लोग जब ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो ऊब जाते हैं कि नहीं ये सब ठीक नहीं चल रहा, तो वो काम करने से, अपना ड्यूटी जो है वो करने से भी अब पीछे हट रहे हैं। तो स्वामी कह रहे हैं कि ये जैसे हमें अपने ड्यूटी पे अड़े रहना चाहिए, ना कि उसको त्याग करके कहीं
कोई गुफा में या कोई जंगल में जाना, राइट। तो ये तो जैसे हार मान के हम चले गए, ये नहीं कि हमने हमारा पूरा जो ड्यूटी है उसको कंप्लीट किया और उसके बाद हमको अब लग रहा है कि हाँ मुझे अभी गॉड पे और भी हमें ध्यान करना चाहिए, इसलिए हम कोई गुफा या जंगल में गए, राइट। तो स्वामी कहते हैं कि हमारा जो ड्यूटी है, अगर वो हम ठीक से भी करते हैं तो उससे भी हमें मोक्ष मिलता है। तो जो हमारा धर्म है, राइट, वो भी एक मार्ग होता है मोक्ष के लिए। तो स्वामी इस चीज पे बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं। स्वामी कहते हैं ड्यूटी इज गॉड, राइट। और एक और चीज, ये स्वामी भी बहुत टाइम बोले हैं। मुझे याद है पहली बार जब मैं सुना क्रोध के बारे में, जब स्वामी कह रहे थे 97 यूथ कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट यूथ कॉन्फ्रेंस, तो उस टाइम में स्वामी ने ये बात बहुत अच्छी तरह से कहा कि जो क्रोध होता है ना, आप सोचो कि आपका जो लाइफ है एक घर जैसा है, तो आपके घर को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं किन चीजों से? ये जो जैसे एंगर, क्रोध, मद, मात्सर्य, इन चीजों से आप उसको सेफ रखना चाहते हैं, राइट। लेकिन अगर आपने क्रोध, किसी तरह आपके अंदर क्रोध घुस गया आपके घर में, जैसे एक तीफ, ये जो क्रोध है वो घुस गया, तो वो बाकी सभी को बुलाएगा, राइट। तो सबसे पहले क्रोध को हमें रोकना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे पीछे दूसरे सभी उनके पीछे आएंगे, राइट। तो स्वामी कहते हैं ये गेटवे है, जो पहला सबसे पहले हमको क्रोध की तरफ हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे माइंड को अनस्टेबल करता है। दूसरी बात हमारे जनरेशन को जो समझना चाहिए, ये है द डिफरेंस बिटवीन विश और विल, राइट। तो विश हम सोचते हैं कि जो भी हमारे मन में आता है कि करना है, ओके, हमें लगता है कि ये फ्रीडम मुझे चाहिए, हमें चाहिए वो फ्रीडम जो कभी कभी हमारे जो एल्डर्स कुछ बोलते हैं या सोसाइटी कुछ बोलते हैं, तो हम यही कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे फ्रीडम दीजिए, है ना। हम टीनेजर जब होते हैं या उसके बाद भी हम कहते हैं नहीं, मुझे फ्रीडम चाहिए। तो इसीलिए हमारे पेरेंट्स या हमारे एल्डर से हम कभी कभी उनसे फाइटिंग भी हो जाता है, उनसे झगड़ा हो जाता है। तो एक छोटा सा एक कार्टून है जहाँ पे एक छोटा बच्चा अपने जो इमेजिनरी फ्रेंड है, ये उसका टाइगर उसका इमेजिनरी फ्रेंड है, तो वो बोलता है कि क्या आप इस चीज में आप बिलीफ रखते हो कि हमारा जो लाइफ है वो तारों या ग्रह तारों से उससे हमारा लाइफ डिटरमिन होता है? तो वो टाइगर बोलता है मैं तो ऐसे नहीं बिलीव करता हूँ। तो वो छोटा बच्चा पूछता है, कहता है कि देखो, अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे जो एक्शन है, अगर हम ग्रह तारों पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रख सकते हैं ना, तो लाइफ कितना फन होता है, राइट। तो कोई हमको हमको हमारी तरफ उंगली नहीं दिखा सकता है कि तुम इररेस्पॉन्सिबल हो। हम कह सकते हैं कि नहीं, ये तारों का खेल है, राइट। तो वो हमको अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो लाइफ हमें लगता है कि बहुत फन है, राइट। तो स्वामी इसीलिए कहते हैं कि आपको ये विश और विल के बारे में थोड़ा सा आपको वो डिस्टिंक्शन करना है कि ये विश क्या है और विल क्या है। थोड़ी देर हमने रिएक्शन और रिस्पॉन्स, उन दोनों का जो डिफरेंस है वही दूसरी तरह से स्वामी यहाँ पे दोहरा रहे हैं। तो विश जो है वो स्वामी कहते हैं कि वासना जो हमारे ऑलरेडी बीते हुए जन्म और इस जन्म में जो हमारे माइंड में जैसे सेटल हुआ है, वासना जो इनर टेंडेंसीज, राइट। तो उससे हमारे माइंड में कुछ एक्शन हमारा ब्रेन ही लाइक सजेस्ट करता है, हमें लगता है कि हमने किया, राइट। तो ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है। तो अगर अगर मैंने बोला कि देखो, आपको अपने खुद के हाथ को उठाने का आपके पास पावर नहीं है, राइट। आप बोलेंगे नहीं नहीं, देखो मैं अभी डिसाइड करता हूँ कि मैं अपना हाथ को उठाऊंगा, और मैंने उठा लिया, राइट। तो एक एमआरआई जो एनालिसिस होता है, फंक्शनल एमआरआई बोलते हैं, तो उसमें लाइक दिखाते हैं कि जो ब्रेन को के दो सेंटर्स हैं, एक जगह जहां अपने थॉट वो स्टार्ट होता है कि मुझे हाथ को ऊपर करना है, और दूसरी जगह जहां पे हाथ को सिग्नल जाता है कि हाँ अभी तुम्हारा हाथ को ऊपर करो, राइट। तो उसमें साफ दिखाई देता है कि वो आपका जो
सिग्नल, राइट, हाथ को पहले चला जाता है कि आपको हाथ उठाना है, राइट। तो जैसे जैसे वो सिग्नल जा रहा है तभी आपको आपके मन में कॉन्शियस थॉट आता है कि मुझे अपना हाथ उठाना है, राइट। क्योंकि ये सब बहुत ऑटोमेटिक है। हम जैसे कॉकरोच है, राइट। हमारे हमको कुछ जैसे कॉकरोच को कुछ दिखा तो कट 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 ऐसे वो जल्दी से भाग जाएगा या वो फ्लाई करेगा, राइट। तो हमारे साथ भी यही होता है, सभी चीज रिएक्शन 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 रिएक्शन। बाहर कुछ हुआ, किसी ने कुछ बोला तो इमीडिएट रिएक्शन, और हम कहते हैं नहीं नहीं ये मैंने ही सोच के किया है, राइट। तो वो लेकिन साइंस बताते हैं कि नहीं, ये सब ऑटोमेटिक, आप एक मशीन हो, उससे बढ़कर कुछ नहीं। जस्ट हर चीज में आपका रिएक्शन 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 रिएक्शन। तो स्वामी यही कहते हैं कि देखो, अगर आप ऐसे एक मशीन हो तो आपका आपका जो सच्चाई है कि सच में स्वामी कह रहे हैं कि आप दिव्यात्म स्वरूप हैं, आप प्रेमात्म स्वरूप हैं। तो ये जो आपका सच है वो कब प्रकट होगा, इसीलिए ध्यान करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो विल तभी कहते हैं जब हम सोच समझ के, राइट, जो आत्मा के जो धर्म है, स्वामी कहते हैं इसकी सबसे श्रेष्ठ होता है आत्मधर्म, राइट। जब हम अपना आत्मधर्म निभाएंगे ना, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा विल चल रहा है, हमारा विश नहीं चल रहा। तो यही पैराडॉक्स बोलते हैं, ये एक पजल है कि फ्रीडम होता है क्या, राइट। तो हमें लगता है कि फ्रीडम इज टू डू व्हाट वी वांट, जो हमें लगता है कि करना चाहिए, वो हमें उसी को हम फ्रीडम कहते हैं। नहीं, सच्चा फ्रीडम वो होता है जब द फ्रीडम टू डू व्हाट इज राइट, उसको फ्रीडम बोलते हैं। जो आत्मधर्म से कंसिस्टेंट है, उसको जब हम कर सकते हैं ना, तभी हम सच में फ्री हैं। क्योंकि वो जब तब होता है जब हमारे जो वासना है ना, दो जैसे मेल हमने उसको क्लियर किया, डर्ट ऑफ मेनी मेनी ईयर्स, राइट, उसको जब हम क्लियर करते हैं ना, जो एक्शन हमसे आता है तभी उसको ट्रू फ्रीडम कहते हैं। नहीं तो सच में हमें पता भी नहीं है कि कैसे कैसे जंजीरों में हम झेले हुए हैं, right? कैसे कैसे चेन्स में हम एंटेंगल हुए। तो आगे बढ़ते हुए स्वामी यही कहते हैं कि ये जो ध्यान से हमारा जो ट्रू नेचर है, जो नश्वर है और जो एटर्नल है, इन दोनों का हमें डिफरेंस समझ में आ जाता है। सबसे पहली बात, कैपेसिटी टू मैनेज वंस इनहेरेंट टेंडेंसीज इज थ्रू द ग्रेस ऑफ गॉड। अभी हमने वासना की बात किया कि ये हमारे इनर टेंडेंसी है कि जैसे हम जन्म हुए तो कुछ ऐसे ही चीज हमारे में आ गए। अब कभी कभी देखते हैं ना कि दो सिबलिंग, दो भाई या दो बहन या भाई बहन होते हैं, लाइक एक ही उनका जन्म एक ही हाउस होल्ड में हुआ है, राइट। पेरेंट्स तो वही हैं और शायद वही स्कूल में जाते हैं, लेकिन उनका कैरेक्टर बहुत अलग होता है। आप 3 साल के उम्र में ही देखते हैं कि हाँ, ये तो अपने भाई की तरफ है ही नहीं। ऐसे हम कहते हैं ना, भाई अलग, उसका बिहेवियर अलग था और इसका अलग बिहेवियर है, या बहन ऐसी थी और भाई ऐसा है, राइट। तो ऐसे हम बोलते हैं, क्योंकि जब हम जन्मे तो स्वामी कहते हैं जैसे हमारे पूर्व जो कर्म है ना, वही एक नेकलेस जैसा वो पहन के हम आते हैं। तो फर्स्ट डाउट यही होता है कि यार अभी इतना है, हम इसके इनर टेंडेंसीज के बारे में हम जानते नहीं है, तो हम करेंगे क्या, राइट। ओके, तो यहाँ पे दो चीज है। एक होता है कि मैनेज करना, स्वामी नहीं कह रहे कि हम उसको पूरा निकाल सकते हैं। ओके, जैसे हमने क्रोध के बारे में अभी हमने बात किया, राइट। तो इसमें एक जैसे बैड न्यूज है और एक गुड न्यूज है। तो आप में से जितने लोग, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूँ, कि हम कि टेम्पर का या एंगर का इश्यू होता है, हमको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, राइट। तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको पूरा हम हटा नहीं सकते। जीवन भर हम ऐसे ही लोग रहेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे कि हमको क्रोध और या गुस्सा बहुत, राइट। लेकिन इसको मैनेज करना ये हमारे हाथ में। जैसे वो रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बारे में मैंने बोला, अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारे ऊपर जैसे वो क्रोध हमारे अंदर ऐसे एज इट इज राइजिंग ना, हमारे अंदर वो राइज हो रहा है, हम उसको देख के ना उसे ऐसे कट ऑफ कर सकते हैं,
या अगर लाइक वो सिचुएशन में उसको एक्सप्रेस करना है, एंगर एक्सप्रेस करना है, तब हम कर सकते हैं और ये हमारा चॉइस होगा, राइट। इसी को बोलते हैं मैनेज, राइट। लेकिन ये जो है, ये एक तरफ स्वामी कहते हैं कि हाँ आप अपना साधना करो, लेकिन स्वामी कहते हैं कि ये ग्रेस ऑफ गॉड, इसमें ग्रेस ऑफ गॉड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, राइट। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं एक एक्सपीरियंस आपको बोलता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एमबीए किया था और मुझे सबसे इम्पोर्टेंट था कि जब मेरा स्टडीज खत्म होगा तो मैं बहुत चाह रहा था कि स्वामी के आश्रम में ही मैं रहूं और स्वामी की सेवा करूं। मुझे बाहर जाके काम करने का कोई इच्छा नहीं था। तो मैंने, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें स्वामी का ब्लेसिंग चाहिए, उनको खुद कहना है, राइट। तो हमारी जो, जब हमारे एमबीए के एग्जाम्स खत्म हो गए और हमारा सेमेस्टर खत्म हो गया, तो हम सब लोग प्रशांति निलयम से वृंदावन चले गए, क्योंकि उसी टाइम समर जब शुरू होता है तो स्वामी वृंदावन को चले जाते थे। तो हम गए थे वृंदावन, और स्वामी हमको उधर गोकुलम रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में हम सब लोगों को एकोमोडेशन स्वामी ने दिया। तो जब हम वहाँ पे हर हर दिन हमको स्वामी का दर्शन और त्रयी सेशन को भी हम वहाँ पे बैठ के दर्शन भी कर सकते थे, राइट। स्वामी ने परमिशन दिया था हम लोगों को भी। और फिर एक दिन मुझे सडनली वो अंदर से कुछ अशुद्ध जैसे थॉट्स वो मन में आने लगे, और सडनली मैं तो बहुत घबरा गया, क्योंकि 2 साल में ये सब तो कभी नहीं हुआ। अभी सडनली मेरे मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं और मुझे लगा कि हाँ स्वामी मुझे टेस्ट कर रहे हैं, राइट। तब मैं, अगर स्वामी के साथ रहना है तो ऐसे अशुद्ध थॉट्स तो मेरे मन में होना नहीं चाहिए, राइट। लेकिन वो आ रहे, मैं क्या करूं। तो हर दिन मैं किसी तरह फाइट करता था, लेकिन उसको कंट्रोल करता था, लेकिन मुझसे लाइक वो लग रहा था कि कोई ना कोई दिन मुझसे नहीं होगा, राइट। तो मैं ऐसे अशुद्ध थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और हर दिन मैं घबरा रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो स्वामी मुझे यहाँ से चले जाने के लिए बोल देंगे, राइट। यही डर था। ओके। तो फिर कुछ दिन के बाद मुझे मेरे माइंड में आया कि मैं कितना बुद्धू हूँ, स्वामी मेरे पास है, राइट। और मैं क्यों ना स्वामी को अपना ये जो प्रॉब्लम मेरे माइंड में चल रहा है, मैं उनसे ही प्रे कर सकता हूँ ना। तो मैंने स्वामी को प्रे किया कि किसी तरह आप ही निकाल दो ये अशुद्ध थॉट्स। मेरे से जितना हो सकता है मैंने प्रयास किया है, लेकिन अब मेरे से नहीं हो रहा, राइट। तो क्या हुआ कि उस दिन शाम को त्रयी सेशन में मेरा अच्छा फॉर्चून था कि मैं आगे बैठा रहा। जो वहाँ पे एक झूला रूम होता है, तो स्वामी झूला में बैठते हैं, और या स्वामी अपना खुद का डिस्कोर्स देते हैं, या किसी टीचर या स्टूडेंट को कहते हैं कि एक टॉक दो, या स्वामी ऐसे ही बात करते रहेंगे सभी स्टूडेंट्स के साथ। तो ऐसा सेशन चल रहा था, और अंत में स्वामी उठने वाले थे कि अभी उनको अपने क्वार्टर्स को, उनके रूम में वापस जाना है। तो जैसे वो उठे, उनके सामने एक मैट था, वो मैट थोड़ा स्लिप हो गया, और स्वामी फिर से बहुत ही झटके से वो अपने झूले में फिर ही वॉज अबाउट टू फॉल, राइट। तो जो स्टूडेंट स्वामी के पास बैठे थे वो देख रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो इमिडिएटली मैं साइड में से मेरा हाथ मैंने स्वामी के बैक के पीछे लगाया, और स्वामी को फिर स्वामी खड़ा वो खड़े हो गए, राइट। और वो जाते समय बस एक छोटा सा स्माइल मुझे दिया और वो चले गए, और मैं खुश था कि देखो मैं किसी तरह स्वामी की सेवा कर पाया, राइट। और अगले दिन फिर त्रयी सेशन में मुझे फिर से आगे का सीट मिला, थोड़ा डोर के पास। और त्रयी सेशन खत्म होने के बाद जब स्वामी वापस जा रहे थे, तो मुझे देख के बहुत एक ब्रॉड स्माइल दिया, बहुत अच्छे से स्माइल दिया, और मेरे पास आए और फिर अपना हाथ ऐसे मेरे सर पे रखा उन्होंने, बहुत लाइक। तो जब उन्होंने सर पे रखा ना, ऐसे ग्रिप किया, बहुत गट से उसको उन्होंने पकड़ा, और फिर जैसे वो आगे बढ़ रहे थे ना, थोड़ा जैसे एक टैप को हम टर्न करते हैं ना, तो ऐसे उन्होंने टर्न किया, राइट। तो फिर से जब त्रयी सेशन खत्म हुआ तो मैं बहुत खुश हुआ। देखो 2 दिन स्वामी के समक्ष में बैठा, बहुत पास में बैठा, और ये सब एक्सपीरियंसेस मिले, और अंत में तो स्वामी ने अपना हाथ मेरे सर पे रखा, और कितना वो एक जैसे फ्रेंड के साथ खेलते हुए ना, जैसे ऐसे घट से उन्होंने पकड़ा। मुझे लगा कि हाँ ऐसा हुआ।
उसके बाद ही मुझे पता चला कि स्वामी ने मेरे प्रेयर को आंसर किया। वो जैसे एक टैप को वो बंद करते हैं ना, तो स्वामी ने ऐसे ही मेरे वो जो अशुद्ध थॉट्स है उसको उन्होंने बंद कर दिया। तो मुझे इस इस एक्सपीरियंस से यही मुझे पता चला कि हाँ, हमारा इन चीजों में हमारा जो सबसे क्लोज पार्टनर है वो गॉड होता है। तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए, हमारा प्रयास करना चाहिए, लेकिन गॉड से जब हेल्प मांगना चाहिए तो हमें 1 मिनट का भी हमको वेट नहीं करना चाहिए और स्वामी को बोल देना चाहिए कि अब आपका, जैसे बोलते हैं ना, दिस इज द वर्क फॉर सुपरमैन। तो हमको बोलना चाहिए हाँ, अभी आपका टाइम आया है मुझे हेल्प करने का। ये ट्रस्ट और ये बिलीफ, ये जो मित्रता है स्वामी के साथ, ये हमें होना चाहिए। ओके। और अटैचमेंट जो होता है, लॉग्स इन अ रिवर, स्वामी कहते हैं कि आप खुद थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करो, इस पे ध्यान करो कि देखो हमारे लाइफ में बहुत लाइक हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारा हस्बैंड या वाइफ और हमारे बच्चे भी होते हैं। हम अ, जैसे हमारा जीवन बीतता जाता है बहुत अटैचमेंट हो जाता है उनसे। और स्वामी कहते हैं कि सोचो कि ये हर लाइफ में हो रहा है। जब पिछले जन्म में भी आपके माता पिता, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे हुए थे, उनसे भी आपको अटैचमेंट था, उससे पहले भी। और क्या आपको याद है कि उस टाइम कौन आपके थे, कौन आपके हस्बैंड या वाइफ, या कौन आपके बच्चे थे, ये आपको याद नहीं। लेकिन हर लाइफ में आपको अटैचमेंट था, फिर उनसे डिटैचमेंट हुआ, और फिर अगला लाइफ में फिर से अटैचमेंट, राइट। तो स्वामी कहते हैं कि ये सोचो कि आप सब लोग लॉग्स, लॉग्स को क्या कहते हैं, वुडन पीस, कोई हिंदी में बोल सकते हैं लॉग्स को क्या बोलते हैं? एक नदी में लॉग्स इन अ लकड़ी का रिवर। तना। हाँ, लकड़ी का क्या, लकड़ी का, लकड़ी का तना बोलते हैं सर, ओके, लकड़ी का तना। राइट। सो लकड़ी का तना जैसे एक नदी में बह रहे हैं, ओके। तो जब नदी में बह रहे हैं तो ये लकड़ी का जो पीस है, दो कभी कभी पास में आ जाते हैं, राइट। तो थोड़ी देर दिख रहा है कि ये जो दो लकड़ी के पीस है वो साथ में चले जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, इन दोनों में कोई रिलेशनशिप है, राइट। लेकिन जैसे जैसे आप फॉलो करते हैं तो देखते हैं कि कभी कभी एक लकड़ी का पीस आगे चला जाता है, ये पीस इस तरफ चले जाता है, राइट। तो ये होता रहता है, राइट। तो कभी परमानेंटली दो लकड़ी के पीस ऐसे परमानेंटली एक दूसरे से जुड़ते नहीं है। तो स्वामी कहते हैं ऐसे ही है, हमारा जब जर्नी चल रहा है तो कुछ देर के लिए कोई हमारे पास है और कुछ देर के लिए नहीं है। तो ये अटैचमेंट तो होता है, हम सोसाइटी में हम हैं, राइट। तो सोसाइटी में जब या जिस वर्ल्ड में हम जन्म लेते हैं तो माता पिता तो होंगे ही, ब्रदर सिस्टर्स तो होंगे ही। तो उसके बाद सोसाइटी एक्सपेक्ट करता है कि हमारा मैरिज होगा और बच्चे भी पैदा होंगे और हमारी एक हस्बैंड और वाइफ होगी, राइट। तो इन सब से अटैचमेंट तो होना ही है, ऐसा हमें लगता है। ओके। तो स्वामी कहते हैं कि और मैं बहुत बार ये देखा हूँ, ये रामकथा रसावनी आप पढ़ते हो ना, तो उसमें आपको दिखता है कि जो कैरेक्टर्स उसमें, जैसे राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, और दशरथ और बाकी जो कैरेक्टर्स है, जैसे रामकथा रसावनी आप देखोगे, आपको एक बहुत ही विचित्र चीज मिलेगा देखने के लिए कि स्वामी जिस तरह उनके बारे में बात करें ना, हर टाइम वो देखते हैं कि देखो, राम राम अपने दशरथ जी के बेटे हैं, तो वो देखते हैं कि हर हर वक्त राम इस चीज पे ध्यान देते हैं कि मेरे अपने पापा की तरफ क्या ड्यूटी है, उसी तरह अपने ब्रदर्स की तरफ क्या ड्यूटी है, अपने जो किंगडम में है, जो अपने राज्य में है, उन लोगों की तरफ क्या ड्यूटी है, सीता माता जो उनकी वाइफ है उनकी तरफ उनके क्या ड्यूटी है। तो हर वक्त बस अपना ड्यूटी 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 वही देखते रहते हैं, right? तो हमें स्वामी कहते हैं कि देखो, हर जन्म में जब लोग आते हैं आपसे दूर होते हैं, पास आते हैं दूर होते हैं, हर टाइम आपके साथ कौन रहता था पूरा टाइम? तो स्वामी कहते हैं हर वक्त आपके साथ एक ही होता है, भगवान। हर जन्म में आपके पास आपको प्यार करते हुए बस भगवान ही होते हैं, बाकी सब आएंगे और जाएंगे, राइट। तो ये हम कहते हैं कि ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसीलिए अगर हम ऐसे सोचते हैं कि जो हमारे माता पिता हमारे लाइफ में है, हमारे हस्बैंड या वाइफ, जो हमारे बच्चे हमारे सामने, अगर हम ऐसे सोचते हैं कि ये ड्यूटी भगवान ने मुझे दिया है कि इनकी देखभाल करना, इनको प्यार करना वगैरह, ये मुझे एक ड्यूटी दिया गया है, तो अगर हम
ऐसे सोच के करते हैं ना, तो हमारा ध्यान भगवान पे होता है कि हम भगवान को हम आर वी प्लीजिंग हिम, उनको खुश कर रहे हैं कि नहीं, राइट। तो ऐसा हमारा जो दृष्टिकोण अगर हम बदल देते हैं ना, तो वो अटैचमेंट वो थोड़ा थोड़ा वो कम होते रहता है, राइट। जैसे मुझे अभी भी याद है कि जब मेरी माँ गुजर गई थी 2006 में, तो स्वामी ने मुझे कुछ नहीं, ऐसे मत रो, ऐसे उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन मैं इतना, क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं कैसे मेरे में इतना इनर स्ट्रेंथ आया था, क्योंकि स्वामी ने बस एक बात बोल दिया कि आपकी माँ मेरे पास आ गई है, राइट। आपके सभी रिश्तेदारों को बोलो कि आपकी माँ मेरे पास आ गई है और सुरक्षित है, राइट। तो ऐसे, क्योंकि तब मुझे वही लगा कि हाँ, लाइक हमारा एक्चुअली मेरे माँ का जो रिलेशनशिप है मुझसे इतना स्ट्रांग नहीं है जितना उनका भगवान के साथ था। तो अभी भगवान के पास चली गई, राइट। तो ऐसे हमको वो डिटैच करके हमको रहना चाहिए, right? एक दूसरे का जब स्पिरिचुअल जर्नी, जब जर्नी खत्म होता है तो वो वापस चले जाएंगे, या जब उनका हमसे दूर होना चाहिए तो हमसे दूर होंगे किसी ना किसी तरह, right? और स्वामी कहते हैं कि हम सब लोग को यही सोचना चाहिए कि ये एक जैसा थिएटर या फिल्म चल रहा है और हम सब इसमें एक एक्टर है, राइट। तो इसमें भी एक छोटा सा एक इंसिडेंट मुझे याद है कि ऐसे कुलवंत हॉल में मैं बहुत शॉर्ट में बोलता हूँ कि स्वामी और स्वामी मेरे बारे में मेरे से विशिष्ट अद्वैता के बारे में कुछ ऐसे डिस्कशन कर रहे थे। तो विशिष्ट अद्वैता में ये एक सोच होता है कि हाँ, परमात्मा अलग होता है और जीवात्मा अलग होते हैं, और बाद में कभी ना कभी वो एक हो जाते हैं। तो मेरे में एक ये डाउट आया कि देखो, मैं जब स्वामी को एड्रेस कर रहा हूँ तो स्वामी ऐसे खड़े हैं और मैं ऐसे हाथ जोड़ के उनको अपने घुटनों पे बैठ के मैं बात कर रहा हूँ। तो ये डिफरेंस है ना कि स्वामी गॉड है और मैं एक डिवोटी हूँ। तो मैंने स्वामी से यही पूछा कि स्वामी ये कैसे हो गया कि आप भगवान है, लाइक आप परमात्मा है और मैं बस एक जीवात्मा हूँ। तो स्वामी ने बहुत अच्छा आंसर दिया। उन्होंने बोला देखो, एक ये प्लेट होता है और एक टम्बलर होता है। तो आप प्लेट किस चीज के लिए यूज करते हो? तो मैंने बोला खाने के लिए उपयोग करते हैं। और आप टम्बलर किस चीज के लिए? तो मैंने बोला पीने के लिए। क्या आप टम्बलर में खाना रख के आप उससे खाते हो? तो मैंने बोला नहीं। ओके, और उसी तरह प्लेट से पीना वो तो एटिकेट मैनर्स नहीं होता है, राइट। तो स्वामी ने बोला लेकिन ये प्लेट और टम्बलर एक ही वस्तु से बने, दोनों स्टील के ही बने, है कि नहीं? मैंने बोला हाँ स्वामी। लेकिन आप प्लेट को अपना जो जो यूज है उसको यूज करते हो, और टम्बलर का जो यूज है उसी के लिए आप यूज करते हो। उसी तरह लाइक जो डिविनिटी वो हम सब में ही है, लेकिन मैं एक रोल प्ले कर रहा हूँ, आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ गॉड, और आप जीवात्मा के रोल प्ले कर रहे हैं। तो स्वामी कहते हैं कि इतना आप भी टेंशन में मत हो कि हाँ, लाइक आप जब ध्यान करते हो वगैरह, आपको ये छोटा सा एक चीज कहीं आपको ज्ञान होना चाहिए कि हाँ मैं गॉड हूँ, राइट। ये एक प्ले चल रहा है कि जैसे मैं और स्वामी अलग है, और हम, और लेकिन जब हम प्ले करते हैं ना, जैसे आप खेल खेल रहे हो, लाइक थिंक ऑफ इट इंस्टेड ऑफ प्ले, आप एक खेल खेल रहे हो गेम में। कोई भी गेम में आप क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, अपना पूरा बल से आप खेलते हो, जो आपका जो पूरा जो टैलेंट है वो सब यूज करके हम खेलते हैं। लेकिन खेल के बाद वो एक खेल है, उसको वही छोड़ के जाना है, इसको सीरियसली नहीं लेने का, right? तो उसी तरह हमको ऐसे ही ट्रीट करना है हमारा पूरा लाइफ को, कि ये एक गेम है। ये गेम में हमें लगता है कि हम स्वामी से या डिविनिटी से अलग है और हमको प्रयास करना है कि उससे यूनाइट हो, लेकिन अंत में एक प्ले है। लेकिन प्रयास तो वैसे ही है, जितना शक्ति हमें लगाना है वो लगाना ही है। और फिर स्वामी कहते हैं कि ये जब मेडिटेशन करते हैं ना, तो हमें बहुत लोग बहुत तरह डिफरेंट टाइप के तरीके हमको बताते हैं। तो कई लोग बोलेंगे कि इस तरह ब्रीथ करना है, प्राणायाम ऐसे करना है, वैसे करना है। स्वामी कह रहे हैं कि ये सब में आप मत जाओ, क्योंकि अगर जो आपको गुरु ये सब सिखा रहे हैं, अगर उनको भी ठीक से पता नहीं है, आप खुद का प्रैक्टिस भी ठीक नहीं है, तो इससे आपको हानि होगी, आपकी भलाई नहीं होगी। तो स्वामी कह रहे हैं आप ये सब को आपको क्यों करना है? आप बस नाम स्मरण कीजिए ना। जो आपको नाम या रूप आपको बहुत अच्छा लगता है,
आप उसी को मन में रख के आप बस वो नाम, जैसे ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम ऐसे कहते हैं, ओम नमः शिवाय, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसी को आप नाम जप कीजिए, या वो रूप आपके सामने रख के आप उस पर ध्यान कर सकते हैं। ओके, तो इसमें स्वामी ये भी चीज बताते हैं कि ये नाम और रूप के बीच में स्वामी कहते हैं कि नाम पे ध्यान करना यही इसका महत्वपूर्ण होता है, वो फॉर्म से, क्योंकि फॉर्म फिजिकल फॉर्म होता है लेकिन नाम का कोई रूप या नहीं होता। तो इसीलिए स्वामी कहते हैं कि आप नाम पे ज्यादा इम्पोर्टेंस दो, ना कि रूप पे। और फिर स्वामी एकाग्रता के बारे में कहते हैं, एकाग्रता कोई साधक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट इतना कि एक गुरुजी ने बताया था कि आप जो साधना करते हैं उस पे, लाइक आप किसी भी बात को ले सकते हो, राइट। कुछ लोग सेवा करेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मेरा माय ड्यूटी इज गॉड, कुछ लोग कहेंगे मुझे ज्ञान मार्ग पे जाना है, कुछ लोग कहेंगे नहीं मुझे भक्ति मार्ग ही बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो जो भी मार्ग आपने चूज किया, ये आपने चूज किया है, लेकिन आपको पूरा एकाग्रत, राइट, और इंटेंसिटी उससे आपको करना है। तो जो भी मार्ग होता है वो ये नहीं देखते कि कौन सा मार्ग है, लेकिन जो आप बहुत ही इंटेंसिटी से करते हो ना, उसी से आपको फल मिलता है। तो ये रामकृष्ण परमहंस जी उनके जीवन में हम देखते हैं कि यही हुआ है। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं पहले दास्य भाव, मैंने एक बार सोचा कि मैं हनुमान की तरह मैं भी राम की पूजा करूं, उनकी सेवा करूंगा। तो मुझे ऐसा ही भाव हुआ कि मैं राम जी, मैं भगवान का मैं सर्वेंट हूँ, राइट। ओके, वो मेरे मालिक है और मैं उनका सर्वेंट हूँ। मैं ऐसे ही सोचता रहा कि मैं हनुमान ही हूँ, हनुमान ही हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा सोच इतना हुआ था कि मुझे लग रहा था कि मेरे पीछे एक टेल जैसे ग्रो हो रहा है मेरे बैक में। इतना मैं आइडेंटिफाई हो गया था हनुमान के साथ। और अद्वैतिक बात, जो अद्वैता एक तोतापुरी एक गुरु थे, तो वो आए थे रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में। तो उन्होंने कहा कि 3 ही दिन में रामकृष्ण परमहंस को वो ज्ञान हुआ कि मैं खुद मेरे अंदर, मैं खुद डिवाइन हूँ, कि मैं खुद आत्मा हूँ, राइट। सो उन्होंने कहा कि हम लोग बस एक वो रिवर के बीच में गए और मैंने ऐसे रामकृष्ण परमहंस के फोरहेड पे ऐसे एक हाथ रखा और उसी से उनको ये ज्ञान हो गया। क्यों? क्योंकि वो उनका एकाग्रत इतना था, उनका पावर इतना था, दूसरा सभी को छोड़ के उसी रास्ते पे पूरा उनका ध्यान होता था। ये एक्चुअली सोचिए कि हमें दिखाने के लिए, ऐसे नहीं कि रामकृष्ण परमहंस वो डिवाइन नहीं थे, राइट, वो थे, लेकिन हमको दिखाने के लिए ये सब बात उन्होंने अपनाया, क्योंकि हमको ये वी शुड नो कि पाथ उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना जो अर्नेस्टनेस, जितना वो कंसंट्रेशन और इंटेंसिटी डिवोशन से हम करते हैं, राइट। तो अद्वैतिक पाथ में ऐसा उन्होंने किया, राइट। और फिर इस्लाम, तो जो मुस्लिम के तरह उन्होंने नमाज किया और अल्लाह के नाम भी वो कहते थे, उसको भी उन्होंने, उससे भी उनको एनलाइटमेंट मिला। और जैसे क्रिश्चियन की तरह उन्होंने बिहेव किया तो उससे भी उनको एनलाइटमेंट मिला। तो ये इसी से हमको पता चलता है कि जो मार्ग है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हमको एकाग्रता का इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए स्वामी कहते हैं कि आप एकाग्रता को डेवलप करो सबसे पहले। और ये जो मेडिटेशन के बारे में कुछ एडवाइस स्वामी देते हैं कि एक है कि जो नाम और रूप आपने सेलेक्ट किया उसी पे अड़े रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ दूसरे दिन आपको कोई और गुरु या कोई और मिल गया तो उसके पीछे भागो, राइट। तो अगर आपने एक को सेलेक्ट किया है तो उसी को अपना गुरु या अपना नाम या रूप आप सेलेक्ट करके उसी पे जाओ, क्योंकि हमने पहले देखा ना कि ग्रेस इज अ सीक्रेट सॉस। तो अल्टीमेटली जो गॉड का ग्रेस है या गुरु का ग्रेस है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए एक पे ही अड़ा रहना चाहिए, दूसरे को इधर उधर हम भागना नहीं चाहिए। जो मंत्र हमने लिए उसका पावर हमको मिलने के लिए वो बार बार रिपीट करना चाहिए, राइट। टेमिंग द माइंड, राइट। तो हम माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये चीज स्वामी ने बहुत बार बताया, राइट। माइंड का नेचर ही अनकंट्रोल्ड, माइंड का नेचर है कि इधर जाना उधर जाना, राइट। आप उसको कंट्रोल करने की आप सोच भी नहीं
नहीं होना चाहिए। बस उसको टेम कर सकते हैं। कि कैसे टेम कर सकते हैं, इसका टेम का मतलब क्या है? जैसे स्वामी कहते हैं ना कि अगर एक डॉग का टेल है तो डॉग का टेल, उसका नेचर है कि ऐसे कर्व रहना। हम हाथ से ऐसे पकड़ सकते हैं कि कितना देर उसको स्ट्रेट रखेंगे। जैसे हमने हाथ को ऐसे पीछे किया तो वो फिर से वो कर्व ही हो जाता है। तो स्वामी ने बोला कि माइंड का नेचर ही ऐसा है, राइट। लेकिन हमको ये एक शक्ति है कि हम जो हमारे अंदर जो थॉट्स है ना, उसको बस देखते रहना, उस पे एक्शन नहीं लेना, राइट। जो थॉट आ गए तो हम देख सकते हैं कि ये कैसे जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, उसके पीछे जाने का नहीं। बस वो दो थॉट्स आते हैं, उसको विटनेस करते हैं, कुछ देर के बाद वो थॉट भी चला जाएगा। जैसे देखिए, लाइक आप ऐसे सोच सकते हैं कि आप में से बहुत लोग यहाँ पे प्रशांति लेन में शायद वो कुलवंत हॉल और ईस्ट प्रशांति, वो जो रूट है ना, उस पे आप चले होंगे। आप सोचिए कि भजन के बाद, राइट, भजन या कोई प्रोग्राम खत्म हुआ तो कितना भीड़ होता है, राइट। और आप सोचो कि आप उस रास्ते पे चल रहे हो, इतने भीड़ के बीच में आप चल रहे हो कि आप सबको ठक्कर मार के चल रहे हो, एक दूसरे को ठोका मार के आप चल रहे हो कि आप उनसे अवॉइड करके उनके बीच में जो स्पेस है उसमें आप जा रहे हो, right? तो स्वामी कहते हैं ऐसे ही जो थॉट्स के बीच में जो रास्ता है ना, उससे आपको निकल जाना चाहिए। या ऐसे सोचिए कि आप कोई हाईवे पे नो जैसे टी शॉप में बैठे हो, right? तो आप किस तरह, किस डिस्पैशन से आप वो व्हीकल इधर उधर जाते देखते हैं। बस आपके सामने जा रहा है तो आप ऐसे थोड़ी देर देखेंगे, फिर वो व्हीकल को आप भूल जाएंगे, वो व्हीकल चला जाएगा। तो इसी तरह हमारे थॉट्स भी है। हमें लगता है कि नहीं, हमारा थॉट्स, उसको हमारा फीलिंग्स जो है वो हम उस पर बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे किसी ने हमको निग्लेक्ट किया तो वो हमें लगता है नहीं नहीं, किसी तरह उससे हमको बाहर आना है। वो बहुत टाइम हम ये जैसे चेस मैच के अंदर स्ट्रैटेजी, हम फिर उसे में ही लगे रहते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, उनको उनसे उनके पास कैसे जाए। ये स्वामी कहते हैं ये सब टाइम पास है। आप बस वो थॉट को आप देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो अपनी तरह। आप अब उसको एनर्जी नहीं देंगे, वो थॉट को एनर्जी नहीं देंगे तो अपने आप वो चला जाएगा, क्योंकि आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे। आप बस उसको देख रहे हैं, उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। जैसे एक बच्चे ने सडनली वो कह रहे नहीं मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, वो ऐसे ही उसको, बच्चे को ऐसे ही देखते रहेंगे। हाँ, तुम अपना तमाशा करते रहो, अपना नाटक करते रहो, हम देखते रहेंगे। लेकिन आप बार बार उसको आइसक्रीम खिलाएंगे तो वही उसको प्रैक्टिस हो जाएगा। कहीं जब भी मैं ऐसे कुछ नाटक करूंगा तो मेरे पेरेंट्स आके मुझे आइसक्रीम देंगे। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चे को पता चलेगा कि मेरे नाटक से कुछ नहीं होने वाला है, वो भी काम रहेगा और पेरेंट्स भी काम रहेंगे। जब पेरेंट्स को आइसक्रीम देना है वो आइसक्रीम देंगे बच्चे को, जब नहीं देना है तो नहीं देंगे। तो ये यही होता है टीमिंग, राइट। ओके। तो प्यूरिटी, तो स्वामी कहते हैं कि सब में हमको प्यूरिटी देखना चाहिए। इसमें इस पॉइंट में भी कुछ देर में दोहराते हैं क्या होता है, right? और कल्टीवेट लव फॉर गॉड। आपको ये समझना चाहिए कि आपका जो परमानेंट रिलेशनशिप है वो सिर्फ गॉड के साथ होता है। जन्म जन्म में बहुत हमारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और माँ बाप, हस्बैंड वाइफ सभी आएंगे, right? लेकिन जो परमानेंट है वो हम बस गॉड ही है और कोई नहीं होता है, right? और जब रिलेशनशिप हम गॉड से रखते हैं ना तो बाकी सब इतना उसका सिग्निफिकेंस नहीं होता है। जैसे मैं अभी कह रहा था कि हमें सोचना चाहिए कि हम लाइफ में हम गॉड के सर्वेंट है। गॉड ने हमें ये ड्यूटीज करने को दिए हैं और गॉड को प्लीज करने के लिए हम ये ड्यूटीज करेंगे, ये हम अपना धर्म निभाएंगे। हाँ, तो ये जो लास्ट चैप्टर है इसमें से कुछ पॉइंट्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली बात जो स्वामी कहते रहे कि एक डिवोटी को याद रखना चाहिए कि ये व्यतिरेक प्रवाह गति, आप जो नॉर्मल लाइफ है ना उसके उसके विरुद्ध आप जा रहे हैं। क्योंकि आपके नॉर्मल लाइफ में आप किसी से भी जैसे बात करते हो या हम दो लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं तो आप वो वर्ल्डली चीज के बारे में बात करेंगे। हाँ, तो इसका प्रमोशन हुआ, इसने कार लिया, उसने वो हाउस लिया, मैंने ये कार लिया, मैंने ये हाउस लिया। तो या हम देखते हैं कि हाँ वो कैसे क्लोथ्स पहने हैं,
या उनका शूज होते हैं तो बहुत ही अच्छे शूज पहने, राइट। हमारा स्वामी कहते हैं कि ये बाह्य दृष्टि होता है, नॉर्मल लाइफ है हमारा, बाह्य बाह्य दृष्टि होता है, और हम एक दूसरे को उसी तरह से जज ही करते हैं कि इनका बाहर का जो उनका वेल्थ कितना है, उनका पावर कितना है, बस हमारा माइंड उसी में रहता है, राइट। ओके, क्योंकि और इसीलिए हमको ये याद रखना चाहिए कि हम लोग जैसे जो सोसाइटी मानता है उसके हम विरुद्ध जा रहे हैं, उसके अलग पाथ में जा रहे हैं। वो अभी भी याद है कि पहले वो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जब हुआ तो उसके अंत में स्वामी ने यही बोला कि अब आप लोग सब अपने स्वस्थान को चले जाएंगे, जब प्रशांत नीलम को छोड़ के अपने अपने घर चले जाएंगे, और आपके आसपास और अपने फ्रेंड्स या ऑफिस में लोग पूछेंगे कि आप लोग कहाँ गए थे, तो आप में से कितने लोग कहेंगे कि हम प्रशांत नीलम गए थे सत्य साई बाबा के दर्शन के लिए, और आप में से कितने लोग कहेंगे कि हम बैंगलोर गए थे। तो बहुत लोग कहेंगे बैंगलोर, क्योंकि उनको जैसे थोड़ा शेम होता है कि बोलने के लिए मैं कैसे आश्रम में गया था और साधना के लिए गया था वगैरह, राइट। क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे लोग हमें ऐसे जज करते हैं, तो स्वामी कहते हैं नहीं, आपको याद रखना है कि ऐसे सोसाइटी को इसको वो ज्यादा महत्व नहीं देते। कोई आपसे आके पूछा है कि आपका इनर पीस कैसा है, कोई नहीं पूछता है। आपके अंदर का जो है उससे कोई ताल्लुक नहीं रखते। सभी आपका जितना धन है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, कैसे कार है, कैसा प्रमोशन चल रहा है आपका, बस सबको उसी से रिलेशन। हाँ, तो मैंने कहा अर्लियर, जो पॉइंट स्वामी ने कहा मैंने नहीं, कि सब में हमको प्यूरिटी देखना चाहिए, राइट। तो उसका ये मतलब नहीं है कि हाँ, तो आपको नेचुरली डाउट आएगा कि हमारे जो आसपास के लोग हैं जो हम देखते हैं उनमें बहुत फॉल्ट्स होते हैं, राइट। तो ये एक बहुत अच्छा कोट, एक टिंकर है वर्नर एरार्ड, उनका जो कोट है, व्हाट मोस्ट पीपल डू इज टू गिव स्पेस टू पीपल्स क्वालिटीज and deal with their garbage. Actually, you should do it the other way around. Deal with who they are and give space to their garbage. Keep interacting with them as if they were God, and every time you get garbage from them, give space to the garbage and go back and interact with them as if they were God. अब स्वामी भी यही कहते हैं ना कि जो हमारे सामने है, लाइक स्वामी कह रहे हैं कि प्यूरिटी, हम सभी तरफ हमको प्यूरिटी दिखना चाहिए। डू नॉट डिस्कस अबाउट द इविल इन अदर्स। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे सामने जब कोई व्यक्ति है तो ज्यादातर हम उनके बैड क्वालिटीज की तरफ ही हम देखते हैं ना, कि वो किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से ड्रेस करते हैं, या किस तरह से प्रस्तुत होते हैं। लाइक एंगर कितना है, जल्दी जल्दी उनको एंगर आ जाता है, या बहुत ही पॉलिटिकल है, राइट। तो ऐसे हमारा माइंड उसी पे चलता रहता है, क्योंकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इन चीजों से, राइट। तो एरहार्ड वो क्या कहते हैं, वो एक थॉट लीडर है, तो वो कहते हैं कि हमको ये उल्टा करना है, राइट। तो किसी से हम जब डील करते हैं ना, तो जब भी उनका जो ऐसा नेचर हमको, बैड नेचर हमको दिखा, तो उसको थोड़ा स्पेस दीजिए। स्पेस का मतलब क्या है कि हाँ, इट इज ओके। वो ऐसे लाइक ज्यादा उस पर सिग्निफिकेंस नहीं देना चाहिए, और हमको ऐसे ही उनको रिस्पेक्टफुली, उनसे जैसे वो खुद गॉड है ना, हम उस तरह हमें उनसे डील करना चाहिए, राइट। एंड ही सेज एवरी टाइम यू गेट गार्बेज फ्रॉम देम, गो बैक एंड इंटरेक्ट विद देम एज इफ दे वर गॉड, राइट। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे कोई लोग उनका हमें उनको करेक्ट करना है, राइट। हमको उनमें कोई बैड क्वालिटी दिखा, जैसे आप टीचर हो, आपके स्टूडेंट में आपने कोई बैड क्वालिटी दिखा हो, ऐसे नहीं कि ये गॉड है तो हाँ वो बैड क्वालिटी नहीं। हमको याद रखना चाहिए कि वो एक्चुअली गॉड है, वो खुद भूल गए, राइट, कि उनमें उनको कौन सा क्वालिटी उनको एक्सप्रेस करना चाहिए, उन्होंने वो भूल के वो ऐसे बैड क्वालिटी को एक्सप्रेस करे। ये भी हम उनको रिमाइंड कर सकते हैं, राइट। वी स्विम इन अ सी ऑफ ओपिनियंस, क्योंकि ये सब हो क्यों रहा है कि हम हर बार ना, हमारा पूरा टाइम जजमेंट में ही चल रहा है। अब आप सोचिए कि ये 1 घंटे का टॉक हुआ है, अगर आप यहाँ पे शायद 100-200 लोग हैं जो अटेंडीज, तो मैंने अब एक एक को पूछा कि हाँ मुझे एक समरी दो कि प्रेजेंटेशन में क्या हुआ, तो मुझे 200 अलग वर्जन मिलेंगे। मेरा एक वर्जन होगा, आपका एक वर्जन होगा,
और दूसरे का ऑर्गेनाइजर्स का एक वर्जन होगा, सभी अलग अलग वर्जन देंगे कि क्या हुआ। क्योंकि हम जब किसी की बात सुन रहे हैं ना, तो हम उनका बात नहीं सुनते, जो वर्ड्स उन्होंने बोला वो बात नहीं सुनते, हम अपना खुद का एक इंटरप्रिटेशन बना लेते हैं। वेरी क्विकली हमारे मन में एक इंटरप्रिटेशन सा चला जाता है कि वो राइट है, रॉन्ग है, ये करेक्ट है, या मैं इससे सहमत हूँ या असहमत हूँ, राइट। तो ये सब हमारे माइंड में कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, राइट। तो हम किसी की बात सुनते नहीं है, बस उनका वर्ड्स आता है और हमारे माइंड में एक इंटरप्रिटेशन, एक बैरियर जैसा हो जाता है। ये तो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। तो हमें इस बारे में हमको थोड़ा, वी शुड बी अवेयर कि ऐसा हो रहा है हमारे साथ, राइट। और पावर ऑफ गुड कंपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राइट। क्योंकि जो भी आज आपने जाके आपके ऑल्टर में आपने ध्यान किया, जैसे ही आप अंदर बाहर आएंगे ना, तो पूरा आप जो सोसाइटी आपके बाहर है, आप उसको, वो आपको कॉन्स्टेंटली चैलेंज करेंगे, आपका जो पीस है उसको डिस्टर्ब करने का पूरा प्रयास करेंगे, राइट। तो वो सहने के लिए शक्ति आपको कैसे मिलेगी? तो बार बार ऐसे सज्जनों से आपका ये डिस्कशन होना चाहिए, लाइक वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे या स्वामी का डिस्कोर्स सुनना। ये सबसे पावरफुल कंपनी तो स्वामी का कंपनी होता है, राइट। तो आपको ऐसा एनवायरनमेंट कहाँ मिलेगा जब जो बार बार या सभी लोग इसी रास्ते पे चल रहे हैं? तो वो एक आपको मार्ग है सत्यसाई ऑर्गेनाइजेशन। तो आप अगर रेगुलरली समिति के एक्टिविटी, समिति के भजन और प्रशांति निलय में जब आप बार बार आते हैं, तो ये आपका जो एक मसल जैसा बिल्ड होता है। जैसे आपको जिम जाते हैं ना अपना मसल बिल्ड करने के लिए, तो सोचिए कि जो जो आप अपना खुद का जो साधना कर रहा है, ये सब जैसे आपका प्रोटीन ड्रिंक हुआ या जो भी है सप्लीमेंट्स, वो सब आप ले रहे, साथ ही साथ आपको जिम को भी जाना पड़ता है अपना जो मसल को बिल्ड करने के लिए, राइट। तो वो जो जिम जाना होता है, वो ऐसे आपका गुड कंपनी के साथ में रहना, ऐसे लोगों को जिनका आपका सोच उनके सोच से मिलता है। तो जब आप सोसाइटी में जाते हैं और आपको चैलेंज होता है, तब आपका जो मसल है, राइट, वो उससे आप रेसिस्ट कर सकते हैं। या लाइफ में जो भी कभी कभी बहुत ही दुखदायक चीज हो जाता है, फिर भी हम अपना जो डिटर्मिनेशन है और हमारा जो मानसिक संतुलन है, वो हम नहीं खोएंगे अगर ऐसा हम गुड कंपनी में बार बार रहे तो मैंने जैसे कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा ध्यान हर हर बार स्वामी की तरफ चाहिए, और हमारा जो गोल है लास्ट में, जो कहाँ हमें जाना है, स्वामी के लोटस फीट, वही हमको हमारी दिशा होना चाहिए और यही हमारा गोल होना चाहिए। और हर वक्त में यही मेरा प्रेयर होता है कि हम, मेरी तरफ से और हमारी जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो सब स्वामी को पसंद आना चाहिए। और मेरी आशा है कि जो भी अभी मैंने जो प्रेजेंटेशन किया, ये स्वामी को मैं अर्पित करता हूँ, और लाइक उनके ब्लेसिंग्स में भी मैं, आई टेक हिज ब्लेसिंग्स फॉर दिस। और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए आप सब लोगों को, जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने ये सेशन को ऑर्गेनाइज किया, और जो सभी पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि आप सब लोगों के कारण मुझे भी एक चांस मिला कि मैं भी ध्यान वाहिनी को फिर से एक बार पढूं, राइट। मैं हर साल में मुझे अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, हर साल मैं क्या करता हूँ कि मैं ध्यान वाहिनी को, जैसे मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ ना, मैं ऐसे पढ़ता हूँ, क्योंकि हर बार मुझे कुछ नया नया नई चीज मुझे लाइक सडनली, जैसे वो पहले से जो वर्ड्स थे, लेकिन अभी लगता है कि हाँ ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे मैंने इस बार कहा ना कि स्वामी ने कहा कि अगर हम धर्म और सत्य के मार्ग से हम दूर हो जाते हैं, जब लाइफ में कुछ हो जाते हैं, तो हम किसी जल्दी हम वो मानसिक संतुलन अपना, हमारा बैलेंस वो खो लेते हैं। तो वो स्वामी ने बताया, पहले भी मैंने पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, लेकिन इस बार सडनली अरे हाँ, मेरे एक्सपीरियंस में तो ये तो बहुत ही सच है, राइट। ये लगा कि हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो स्वामी ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं, राइट। और लेकिन हम बार बार अगर हम ध्यान करते हैं या साधना करते हैं, तो तभी एक एक वर्ड का हमको, उसका रियल मीनिंग हमको पता चल जाएगा, राइट। और ये अपॉर्चुनिटी के लिए मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ।
and I thank all of you from the bottom of my heart. Sai Ram. Sai Ram sir, thank you so much. We would like to take हम कुछ एक या दो प्रश्नों का समय है हमारे पास, तो आपके जो भी प्रश्न हैं आप अपना मीटिंग में हैंड रेस करिए और हम आपको बुलाएंगे। आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न को आप छोटा रखेंगे और दोबारा सेम चीज या उसको दोबारा नहीं पूछेंगे एक आंसर मिलने के बाद। जो भी प्रश्न हम नहीं ले पाएंगे वो हम बाद में सर के थ्रू आपको आंसर करवा देंगे। सबसे पहले ओडिशा से M207 साई राम। आप, हाँ मेरा प्रश्न ये है कि हम गुस्सा को कैसे कंट्रोल में करें। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मतलब थोड़ी सी बात हो तो मेरे को गुस्सा आता है, तो उसको मैं कंट्रोल कैसे करूं। आपका नाम नहीं दिख रहा। मेरा नाम किरण कुमार है। जो मीटिंग जो बीच में कटा तो वो कट हो गया। ओके, सैराम किरण। हाँ, तो आपका प्रश्न है कि अपना एंगर कैसे कंट्रोल करें, है ना? हाँ हाँ, तो एक बहुत सारे मेथड्स हैं। एक तो आप देख सकते हैं, लाइक अगर लास्ट टाइम आपका दूसरों को म्यूट कीजिएगा प्लीज। हाँ, तो किरण जी, लास्ट टाइम आपने कब अपना ये टेम्पर खो दिया? किस पे आपने, व्हाट इज द लास्ट टाइम व्हेन यू लॉस्ट योर? कल शाम को मैंने गुस्से में मेरा मोबाइल फेंक दिया। किसको? मोबाइल को फेंक दिया। ओके, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो इससे आप पहले ये सोचें कि उससे आपका इम्पैक्ट क्या हुआ, वो जो एक्ट हुआ। ओके, या आप किसी पे लाइक सोचिए कि आपने गुस्से में किसी को कुछ कह दिया, राइट? तो आप ऐसे कर सकते हैं, उनके साथ बैठिए, उनके फ्रैंकली उनसे पूछिए कि जब मैंने आपको ऐसे ऐसे बोला तो उससे आप पे क्या गुजरा, राइट? तो आपको पहली बात यह है कि जो इम्पैक्ट है ना, वो आपको समझ में आना चाहिए कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, उसका असर दूसरों पे क्या हुआ है, राइट? ओके, पहले ये एक एक्सरसाइज आप कर सकते हो, राइट? ये बहुत ही पावरफुल होता है। दूसरा एक एक्सरसाइज जो मैं बहुत पावरफुल मानता हूँ, आप कोई भी एक पैराग्राफ लीजिए, लाइक जैसे कोई पोएम, 4 लाइन का कोई पोएम, हिंदी हो या अंग्रेजी में हो, राइट? वो पोएम आप लीजिए और ऐसा कीजिए कि वो दूसरे एक ही पोएम में दूसरे दूसरे मोड, जैसे वो 4 लाइन का पोएम पहले जैसे कॉमेडी हो, पूरा कॉमेडी ऐसे हंस हंस के बोलना चाहिए, पूरा लाइक हंस के, राइट? और फिर नेक्स्ट टाइम आप ऐसे बहुत ही सैड फेस से, सैड तरीके से वही 4 लाइन को बोलिए, राइट? और तीसरी बार वो बहुत गुस्से से ऐसे लाइक कोई पोएम हो तो बहुत गुस्से से आप बोलिए, राइट? ये बार बार, जैसे कोई आप एक एक्टर है ना, दूसरे दूसरे मूड को आप एक्ट करने का प्रयास कीजिए। जैसे जैसे आप करेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जब मेरे में गुस्सा मेरे अंदर में जब बढ़ रहा है, लाइक वो ऐसे नहीं आ जाते ना, उसका एक प्रोसेस होता है। तो आपको यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई जब वो गुस्सा ऊपर आ रहा है, राइट? ओके, आपको उसके बाद उस पर कंट्रोल हो जाएगा। ओके, ये बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज हमको सिखाते हैं, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, राइट? और स्वामी बहुत मेथड्स बोलते हैं कि एक मेथड है, जब उस टाइम में ना आप वो रूम को ही छोड़ दीजिए। जब आप कुछ करना चाहते हैं, लाइक आप रूम को छोड़िए। वो साइकोलॉजी में बोलते हैं, जब आप एक रूम से दूसरे रूम जाते हो ना, आपका जैसे ब्रेन ही रीसेट हो जाता है। बहुत लोग बोलते हैं ना, मैं वो एक रूम, वो कुछ सोचते हैं और दूसरे रूम में गए, जब वो दूसरे रूम में गए, जिस कारण वो रूम में गए वो भूल जाते हैं, right? क्योंकि ब्रेन का वो एक रीसेट हो जाता है। तो आप रूम को, उसी रूम से आप बाहर चले जाइए, आप देखोगे कि कैसा आपका वो कंट्रोल हो जाता है, right? और स्वामी कहते हैं या एक घुट पानी पी लो, राइट? ओके, तो आप बस इतना आप समझिए कि पूरा लाइफ आप ऐसे ही होंगे, लेकिन आपको एंगर बहुत ही जल्दी आ जाएगा, राइट? ओके, ये आपसे ये जो कैरेक्टर है आपका वो बदलेगा नहीं, राइट? लेकिन उस पे काबू पाना और उसको मैनेज करना, ये आपके हाथ में है। ये कंट्रोल स्वामी इसी को विवेक बोलते हैं। ये आपको बार बार उसको एक्सरसाइज करना, ये एक मसल होता है भाई। आपके लिए वो मसल वीक है और कुछ नहीं। आप बुरे नहीं हो, बस आपका वो मसल वीक है, तो उसको आप बार बार उसको एक्सरसाइज करके उसको आपको गट बनाना है, राइट? ओके किरण। नेक्स्ट हम
भारती वागड्रे, मध्य प्रदेश। साईराम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आज अभी जो आपने डिस्क्राइब किया ना विश एंड विल, तो मुझे जो विल था थोड़ा सा उसके बारे में, मतलब विल को थोड़ा समझना था एग्जैक्टली। हाँ तो क्या होता है कि हमारा जो विल है, विल इज समथिंग डिवाइड। लाइक जब स्वामी कहते हैं विल का मतलब उसका ओरिजिन कहाँ होता है, वो आत्म से डायरेक्ट उसका एक ओरिजिन होता है। जैसे आपको लगा कि हमें किसी को हेल्प करना है, किसी की भलाई करना है, राइट? ओके, तो विश होता है जो अपना खुद का जो इनर टेंडेंसी है। मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरों के भलाई या वर्ल्ड का भलाई ना, वो हमें नेचुरली नहीं आता है, क्योंकि हमारा सोच अपना ही तरफ सेल्फिश रीजंस के लिए हम सोचते हैं, राइट? तो हमारा जो इनर टेंडेंसी है, राइट, तो उनका ओरिजिन अलग होता है। विश होता है अपना जो नेचुरल टेंडेंसी जो होते हैं उससे, राइट? इनर टेंडेंसी सोच जो ओरिजिन होता है, ट्रिगर वहां से होता है, राइट? ओके, और विल का अलग होता है। और एक और बात है, विल जब हमें विल का ये होता है तो बहुत गट, लाइक इट इज लाइक बीइंग डिटरमिन्ड। जो गोल है, अल्टीमेट गोल की तरफ जाते हैं, उसको हम विल बोलते हैं, राइट? विश तो बहुत नश्वर होता है। विश कब होता है, वो हम किसी को किसी चीज के लिए विश करते हैं, वो मिल गया तो विश चला गया, राइट? तो विल लॉन्ग टर्म होता है, तो लॉन्ग टर्म डिटर्मिनेशन, उसी गोल पे अड़े रहना। वो कब होता है, जब हमारा जो गोल है वो आत्मा की तरफ जो गोल है, उसी टाइम में विल आएगा। सॉरी, आई एम एक्चुअली बुचरिंग हिंदी, यू हैव टू forgive me for this. Nishta is laughing. No, no. I'm trying my best. Okay. Sir. We'll have one last question from Maharashtra West, Pradeep. सर जब कुलवंत हॉल में बैठे तब बहुत बहुत बैड ये आते, अपने ख्याल आते दिमाग में, तो उस पे क्या करना पड़ेगा? क्या प्रदीप, फिर से बोलिए सैरम। प्रदीप फिर बैड से थॉट बात आते हो कभी कभी, आप ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठने के बाद भी बैड थॉट आते, हाँ, कभी कभी ओके। कुलवंत हॉल में भी बैठे तभी भी आ जाते बैड थॉट, तो क्या करने का उसको? करना क्या है प्रदीप? थॉट आया तो उसके पीछे भागने की क्या जरूरत है? तो ध्यान का एक्चुअली वही जो प्रैक्टिस होता है कि आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। ऐसा जज करने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये बैड है, ये जितना आप बैड थॉट्स को आप प्रयास करोगे नहीं उसको कंट्रोल करना है, तो उससे ज्यादा वो आएंगे। तो ध्यान का वही एक पावर होता है कि आप उसको बस ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट? जो भी थॉट्स आ रहे हैं, गुड या बैड, उसको बस ऑब्जर्व करो, उस पर एक्शन नहीं लेने का। बैड थॉट्स आएंगे, ये लाइक एक स्टूडेंट ने स्वामी से यही पूछा कि स्वामी मुझे आपके सामने भी बैठ के बहुत बैड थॉट्स आते हैं। तो स्वामी ने बस यही बोला कि जब रेनी सीजन है ना, तब उस टाइम रेन आएगा है कि नहीं। तो ऐसे ही सोचो, ये आपको अपने आप को जज करने की जरूरत है ही नहीं। जितना आप अपना जज करोगे उतना ज्यादा। लाइक मैंने अभी आपको बोला कि हाँ, आप जब ध्यान पे बैठते हो तो यू शुड नॉट थिंक ऑफ अ मंकी। आप एक डॉग के बारे में, ओके, एक कुत्ता है, आप उस कुत्ते के बारे में आपको सोचना ही नहीं चाहिए आज के ध्यान के सेशन में। तो आप मुझे बोलिए क्या होगा, पूरा टाइम आप कुत्ते के बारे में ही सोचोगे आपके ध्यान में। तो कुत्ते का थॉट आया तो कुत्ते का थॉट आया, हाँ, लाइक उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ये छोटा भी नहीं है। आया और ओके वो सर। कुछ देर आएगा, कुछ देर चला जाएगा। वो बैड थॉट्स आपके पूरा टाइम रहा क्या आपके साथ? नहीं। आके चले गए ना। चलो। हाँ, तो बस आपको बस यही है कि वो बैड थॉट आया क्यों, right? आएंगे प्रदीप जब, हाँ, तो अपने आप चले भी जाएंगे। आपको बस ओके वेट सर। करना है। हाँ, देख ऑब्जर्व करना है, बस वही आपका ये। वो फिर आपको चूज करना है कि ये कौन से थॉट पे एक्शन लेना है, right? तो वही स्वामी बताते, गाइड करते हैं ना कि जो दूसरों की भलाई हो, जो आपको भगवान के पास लेके आते हैं, ऐसे थॉट्स पे आप जरूर उसको पकड़ के आप आगे चलिए। बाकी थॉट्स, हाँ, वो आएंगे, वेट करिए, या जो भी स्वामी को बोलिए कि ये बैड थॉट्स आ रहे हैं, मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए आपका। साईराम सर,
आप हाँ सभी नेक्स्ट। या आप सभी की ओर से मुझे आभार व्यक्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है सर। वी आर डूइंग द वोट ऑफ थैंक्स नाउ। या सो मैं सबसे पहले हमारे हृदयवासी सत्य साई बाबा का ध्यान को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने ध्यान वाहिनी की भेंट हम सभी को दी, जो कि हमारे हृदय की प्योरिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मार्ग है ध्यान। और उसके साथ ही साथ आज हम सभी इस सत्र के लिए जो एकत्रित हुए हैं वो भी स्वामी की ही कृपा से हुए हैं। तो सबसे पहले हम सभी उन्हें कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। उसके बाद हरि सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम सभी के लिए अपना इतना कीमती समय निकाला। और ना सिर्फ आपने हमें ध्यान के प्रिंसिपल्स पे प्रकाश डाला, पर साथ ही साथ आपने अपने खुद के अनुभव हमें इतने सुंदर ढंग से बताए कि वी वर एबल टू कनेक्ट विथ यू। हम आपसे कनेक्ट कर पा रहे थे और उसी के साथ उन्हीं अनुभवों के कारण हम आपके ये ध्यान वाहिनी के प्रिंसिपल्स को ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे थे। तो अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी जो आज हमारे ये सेशन में जुड़े। जैसे कि सर ने बताया कि नदी में बहते पेड़ के तनों की तरह जब कुछ देर के लिए सब साथ में आ जाते हैं, उसी तरह हम सभी आज कुछ देर के लिए साथ में आए और आने वाले कुछ और समय के लिए साथ में रहेंगे। सो आई होप आपने आज जो भी सीखा, जो भी सुना, वो आने वाले कई दिनों तक आप अप्लाई करेंगे। और इसके साथ ही मैं हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम का भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज के ये सेशन का इतना स्मूथ फंक्शनिंग जो हुई है। और मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ सर, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज आज जो तकनीकी समस्या हुई उसके लिए। सर, आई वुड रिक्वेस्ट इफ यू कैन अनशेयर योर स्क्रीन, तो हम सभी शांति मंत्र की ओर बढ़ेंगे और उसका श्रवण करेंगे। जय साई राम। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की।